ओम शांति। सभी जलगांव सब जोन के सभी भाई बहने सामने हैं। तो मुझे याद है, मैं काफ़ी सारे जब भी दीदी मिलती थी, मीनाक्षी दीदी हमेशा कहती थी, भाई साहब आप हमारे जलगांव के लिए टाइम देना, सभी के लिए। दीदी का दिल बहुत बड़ा है। तो जब भी लेकिन मैं व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाया। तो इस बार ही सोचा था कि 2020 में देना ही है, दीदी बार बार बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा था, लेकिन ड्रामा, तो इसलिए मैंने एक दिन संकल्प सोचा किया कि चलो कम से कम, आजकल साइंस के साधन बहुत हैं, तो साइंस के साधन के माध्यम से जरूर पहुंचेंगे। तो इसी हिसाब से सोमनाथ भाई भी बहुत प्रयास किया, सभी को मैसेज भेजा, इसीलिए आप सभी से मिल रहे हैं। तो विशेष आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, जीवन को सकारात्मक कैसे बनाएं, सकारात्मक जीवन शैली, समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण, पॉजिटिव लाइफस्टाइल। आज वर्तमान समय इसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं हर एक के जीवन में समस्या ही समस्या, सारे विश्व में समस्या ही समस्या है। वैसे कलयुग को कहा ही जाता है समस्या का युग, लेकिन ऐसे समस्या के युग में भी हमें सकारात्मक रहना है, और जो सकारात्मक रहता है वो सफल बन सकता है। इसलिए इस समस्या का प्रभाव हमारे मन में, संकल्प में ना आए, इसलिए समर्थ बनने की जरूरत है। क्योंकि वर्तमान समय अलग अलग लॉकडाउन है, कोरोना का प्रभाव है, उसके कारण कईयों का दुकान बंद है, कईयों के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, कई खेती में ऐसा वैसा हो गया, कई तमाम प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ऐसे में भी हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है, सकारात्मक रहना जरूरी है। और जो सकारात्मक रहता है वो सदा हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक ये, हमारी जान है तो हमारे लिए जान है, हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ बिगड़ गई तो हमारे लिए दुनिया भी खत्म हो गई। इसलिए हमें अपने जान का ध्यान रखना है। जब जान हमारी ठीक है तो उसके लिए पॉजिटिव, जब निगेटिव में हम चले जाते हैं हमारे लिए जान के लिए खतरा है। इसलिए सदा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने हैं, क्योंकि विचारों से शब्द बनते, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनते हैं, विचारों से व्यवहार बनता है, विचारों से सब कुछ होता है। अगर हमारे विचार ही निगेटिव है, क्योंकि विचार बीज है, अगर बीज ही निगेटिव है सब कुछ निगेटिव। इसीलिए सकारात्मक जीवन शैली वर्तमान की बहुत ही आवश्यकता है। जिसके सोच सकारात्मक है वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर सकता है। जिसके सोच सकारात्मक है वो समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए सकारात्मक सोच ये वर्तमान समय की बहुत ही आवश्यकता है। आजकल तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही, कारण नकारात्मक सोच। जिसके सोच निगेटिव है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत नहीं हो सकती, आपस में संबंधों में प्रॉब्लम, कड़वाहट। इतना ही नहीं, जिसके जीवन में निगेटिव विचार है उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी, वो पेन किलर की दवाई खाता है। कई तो इतना निगेटिव बन जाता है उसको एक एक पल काटना बड़ा मुश्किल है। ऐसे समय कई तो सुसाइड करते हैं। लेकिन याद रखना, आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। अगर हमने परिस्थिति को घबरा करके हमने सुसाइड किया, अगले जन्म में हमें ब्याज के सहित और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए परिस्थिति से कभी घबरा करके हमें ना सुसाइड करना है, ना किसी से तंग नहीं होना है, ना कभी गुस्सा करना है, सदा पॉजिटिव रहना है।
कई कई तो जिसने परिस्थिति निर्माण की उसके प्रति निगेटिव सोचते सोचते उसके लिए वृत्ति निगेटिव बनाएंगे, दृष्टि निगेटिव बनाएंगे, और उसको देखते ही हमारी भावनाएं निगेटिव बन जाती हैं। गुस्सा करेंगे और 1 सेकंड का गुस्सा कई दिनों के लिए पश्चाताप कराता है। इसीलिए पॉजिटिव बनो। और एक व्यक्ति के प्रति भी अगर हमारी निगेटिव बातें हैं, वहां शांति नहीं है, वहां सुख नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव बनना यह वर्तमान समय की आवश्यकता है। अपने लाइफस्टाइल को पॉजिटिव बनाओ। अब पहले तो 2-3 सब्जियां खाते थे, अब महंगाई बढ़ेगी, अब प्रॉब्लम आएगा, थोड़े 1 सब्जी खाओ, भले वो रसे वाले खाओ। अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। जैसे बरसात आती है, छाता लेके चलते हैं, अगर सर्दी है गर्म कपड़े पहनते हैं, अगर गर्मी है एसी कूलर चलाते हैं, प्रबंध करते हैं। इसी तरह हमें भी तनाव का प्रबंध करना है। तनाव का प्रबंध होता है पॉजिटिव विचारों से, सकारात्मक विचारों से। सकारात्मक विचार साथ में लेके चलो, समस्या कुछ भी नहीं। जिसके सोच सकारात्मक है वो पहाड़ समान समस्या को भी राई बना लेता है, रुई बना लेता है, हल्का बना लेता है। और जो सदा हल्का है सदा खुश है। आजकल जैसे कहा ना बीमारियां हो रही, कारण क्या है? निगेटिव सोच। जिसके सोच निगेटिव है और निगेटिव की स्पीड बहुत तेज होती है, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। और जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं उसका दिमाग गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते, उसे बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे। पहले स्कूल कॉलेज में जैसे हम पीटी करते थे, क्यों की जाते हैं? पीटी करने से ब्लड सर्कुलेशन होता है और पांव गर्म रहते हैं, इससे कोई बीमारी नहीं होती। और पेट नरम, संतुलित आहार, और दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म, निगेटिव से। इसीलिए सदा पॉजिटिव बनना जरूरी है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहता है ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आजकल तो सबको जलन होता है। देखा, इसके घर के सामने गाड़ी आई, उसका दुकान अच्छा चल रहा है, उसको सब पूछते हैं, मेरे को कोई नहीं पूछता। ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। मराठी में भी कहते हैं ना, तुम्हाला पाहून तुझे पोटात दुखतं काय। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। जो आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता है, कहते हैं आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बात किसी ने 2 साल पहले बोली थी, उसको देखते याद आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। इसलिए आजकल कोरोना वायरस भी आ रहा है, तो उसके लिए लोग कहते हैं कि ह्यूमिलिटी पावर बढ़ाओ, उसको कुछ नहीं होगा, वो तुरंत ठीक हो जाती है। ह्यूमिलिटी पावर किसे बढ़ते हैं? शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, साथ में पॉजिटिव विचार। हमारे शरीर में रोग प्रतिकात्मक शक्ति होती है। वो क्या काम करते हैं? हमारे शरीर के ऊपर जो भी जीवाणु अटैक करते हैं उससे हमें बचाती है। माना रोग प्रतिकात्मक शक्ति हमारे मित्र है, लेकिन किसके अंदर ज्यादा होते हैं? जो साइलेंस में रहता है, पॉजिटिव सोचता है, तनाव मुक्त है, वो उसको कोई भी वो रोग प्रतिकात्मक शक्ति ज्यादा होती है। लेकिन आजकल हर एक तनाव टेंशन में है, इसीलिए रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम होती जा रही है और इसे ऐसी बीमारी के हम वश हो जाते हैं। इसीलिए बीमारियों से बचने के लिए भी हमें ये साइलेंस पावर बहुत जरूरी है। कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, 21वीं सदी तनाव की सदी है। तो इस तनाव की सदी से बचने के लिए हमें सकारात्मक सोच का सहारा लेना बहुत जरूरी है। देख रहे हैं ना आजकल बड़े बड़े देश क्या हालत हो रहा है। इसीलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। आज किसी को शुगर होती है, डायबिटीज, क्यों? दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं,
मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते हैं, उसे शुगर होते हैं। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, होती है 30% चीनी से, बाकी 70% निगेटिव से। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज हमारा कोई कहना क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां अपना कहना नहीं मानती, उसका कहना कोई नहीं मानता। अपने इंद्रियों को वश करना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, सर्वाइर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे खेती में, देखेंगे वो क्या करता है, वो क्या करते हैं, इधर उधर देखेंगे, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला मुझे आजकल गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, और उसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आप पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इसलिए बीमारियों का कारण नेगेटिव विचार। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल भी है। कौन सा हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। ज्ञान ये टैबलेट्स है, ये टैबलेट्स मिलती हैं। तो हमें रोज ये पॉजिटिव बातें सुनिए ताकि हमारा आत्मा ठीक रहे। आत्मा को कोई ये विकार क्यों लगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि जैसा हमने मन को विचार दिया वैसे विकार पैदा हो गए। इसीलिए विकारों से बचने के लिए अब हमें पॉजिटिव विचार देना है, और ये मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन तो अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। तो शरीर रूपी गाड़ी को तो हम रोज तीनों टाइम पर भोजन देते हैं, सब सवेरे शाम नाश्ता करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। लेकिन इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार। लेकिन उसके लिए हम अगर किसी को बुलाते भी नहीं, बहन जी हमारा थोड़ा काम है, ये करना है, कितना बहाना कर दे, नहीं हमें कुछ भी हो जाए, जैसे कितना भी हम बिजी रहते, हम शरीर को भोजन तो देते हैं। इसी तरह आत्मा को भी भोजन देना है। आत्मा को भोजन देने से टाइम वेस्ट नहीं होगा, और ही हम कम समय में ज्यादा काम कर सकेंगे। कुल्हाड़ी को धार लगा दो, अगर धार नहीं होगी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा लकड़ी काटने में। इसलिए समय निकाल करके हमें ये जरूर पॉजिटिव विचार हमें लेना है। और वो कहां मिलते हैं? आध्यात्मिकता से मिलते हैं। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज जैसी खतरनाक बीमारी हो रहे हैं, कारण मानसिक तनाव। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते गर्म होंगे। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा बहुत दिन से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, इतना गुस्सा करेंगे। 1 सेकंड का गुस्सा कई दिनों के लिए पश्चाताप हो सकता है। चलो कुकर को तो सीटी भी है, अगर वो नहीं भी बजी, उसके बाजू में सेफ्टी वाल से हवा निकल जाती है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने ऊपर सिर पर ना कोई सीटी बनाई है, ना बाजू में कोई सेफ्टी वाल बनाया। जब प्रेशर बढ़ेगा कहां से निकलेगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज से निकलेगा। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आओ। कुछ भी चला जाए, कितनी भी परिस्थिति आए, अपने दिमाग को शांत रखना है, पॉजिटिव रखना है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। वो नसें क्या काम करती हैं? ये नसें खून सप्लाई होता है। लेकिन जब हम तनाव में, टेंशन में आते हैं, ज्यादा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, वो नसें फट जाते हैं। इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना है, तब हमारा ये जान हमारी अच्छी है, हमारे लिए जहान है। इसलिए तनाव, टेंशन, तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगेटिव से तनाव पैदा हुआ, ज्यादा स्पीड, विचारों की स्पीड बढ़ जाते हैं, तब हमारे दिमाग में एक प्रकार का तान तनाव निर्माण होता है। तनाव की इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा होंगे, वो सुखी कैसा रहेगा?
किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। जितने बच्चे ज्यादा उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प बहुत सारा पैदा करेंगे और शाम को एकांत में बैठेंगे, वही विचार जो सारा दिन पैदा किया आकर के आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी, क्योंकि हमने पैदा किया, हमारे पास नहीं आएंगे तो क्या पड़ोसी के पास जाएंगे। कहीं कहते हम ध्यान में बैठते ना, पता नहीं क्या क्या विचार आते। अरे भाई आपने पैदा किया तो आपके पास ही आएंगे। तो इसलिए ऐसे निगेटिव को पैदा ही नहीं करो जो आपको तंग करें। इसलिए पॉजिटिव रहो, सदा से करो। कोई मेरे लिए गलत भी करता है तो भी उसको दुआएं दो। क्यों? दुआएं देंगे भगवान इसका कल्याण करना, ये दुआएं देंगे उसका तो कल्याण होगा, वापिस घूम करके हमारा भी कल्याण ही होगा। लेकिन हम उतावले बनते हैं, कहते ये दुआओं के लायक ही नहीं है, बददुआएं देंगे, ये बददुआएं जाएगी उसका तो बुरा करेगी, वापिस हमारा भी बुरा करेगी। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया धृतराष्ट्र ने, खुद को दुखी बनाया तो बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसलिए पॉजिटिव सोच जरूरी है, सकारात्मक सोच जरूरी है। तो मेरे अंदर तनाव है, मेरे विचार निगेटिव है, कैसे पता चलेगा? अगर सामने से कोई आता है, उसको देखते ही उसको देखना पसंद नहीं करते, हम रास्ता बदलते, इसका मतलब उसके लिए मेरे अंदर निगेटिविटी है, उसके लिए तनाव है। कोई आकर के आपके पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता वो कैसा, मैं जानती हूं। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, उसके लिए आपका मानसिक तनाव है। कोई सास की महिमा करे, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी है, बहुत अच्छी है, अरे तुमको क्या पता, तुमने तो एक दिन में देखा है, मैं तो जिंदगी उस बुढ़िया के साथ गंवाई, मुझे पता वो कैसी है। अगर सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, किसी से बनती नहीं, किसी को सहयोग नहीं दे रहे, ये मानसिक तनाव का ही। और एक व्यक्ति के प्रति भी ऐसी बातें हैं तो हम मनसा सेवा, विश्व का वायुमंडल बनाने की सेवा नहीं कर पाते। इसीलिए अब पॉजिटिव बनने की जरूरत है, हमें हल्का बनने की जरूरत है। जो हल्का है वही प्रभु के पास जा सकता है, जिसका मन भारी है वो प्रभु के पास नहीं उड़ सकता, जा नहीं सकता। इसलिए सकारात्मक बनने की जरूरत है। तो हम सकारात्मक कैसे रहे, ये तो मैंने आपको बताया। वर्तमान समय इस लाइफस्टाइल की जरूरत क्यों है? क्योंकि सकारात्मक वाला हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चल सकता है। सकारात्मक वालों के अंदर एक शक्ति डेवलप होते हैं, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। मराठी में कहावत भी है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपन येत नहीं है। इसलिए सहन करने से, पॉजिटिव रहने से, चुप रहने से हमारा घाटा नहीं होगा, हमारे अंदर और ही क्वालिटी आएगी। सकारात्मक सोचने से सहन शक्ति आएगी, और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब सहन शक्ति आएगी, बाकी 7 शक्तियां भी आएगी, अष्ट शक्तियां जिसके पास आई, उसके चारों ओर दैवी गुण भी आएंगे। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। एक सहन शक्ति आएगी, उसके साथ में 4 दैवी गुण आएंगे, शांति, एकाग्रता, एक रस, अंतर्मुखता। और जिसके पास आसपास में अष्ट शक्ति दैवी गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान, वो जीवन में सफल बन सकता है। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? जितना पॉजिटिव सोचेंगे। थोड़ा भी निगेटिव सोचा, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, उसके बच्चे भी भाग गए, बच्चे भी भाग गए, शक्तियां भी भाग गई, कमजोर बन जाएंगे। इसलिए सहना यही गहना है। इसलिए वर्तमान समय हमें, क्योंकि रिटर्न जर्नी है, हम सबको जाना है, हमारे प्रकृति के साथ हिसाब है। ये कोरोना वायरस ये क्या है हमारे, क्योंकि हम इस धरती पर आए, इस धरती पर हमें प्रकृति ने कितने अच्छे अच्छे शरीर दिए। अभी कलयुग का लास्ट का शरीर भी इतना अच्छा है, तो सत्युग का कितना अच्छा होगा। शरीर अच्छा अच्छा दिया, भोजन इतना अच्छा दिया, साइड सीन इतने अच्छे दिए, प्रकृति कितना हमें मदद की। लेकिन हमने इस प्रकृति का दुरुपयोग किया है। कान से गलत सुन लिया, मुख से गलत बोल लिया, आंखों से गलत देख लिया, मन से गलत सोच लिया। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति को दुख देना अर्थात प्रकृति को दुख देना, क्योंकि व्यक्ति किसे बना है? प्रकृति से बना हुआ है।
और इसीलिए प्रकृति को लगता है मैंने इसको इतना सारा कुछ दिया फिर भी मेरा ये दुरुपयोग कर रहा है, इसीलिए उसके अंदर ये बदला लेने की भावना है। इसीलिए अब हमें इस प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना है। अगर कोई बातें आती भी हैं, हमारे पिछले जन्मों का कोई हिसाब है। आज व्यक्ति की तरफ से समस्या आती है, क्यों आते हैं? उनके साथ भी हमारा हिसाब किताब है। इसलिए जो पॉजिटिव रहेगा वो सहनशील बन करके समस्याओं का समाधान करेगा, कारणों का निवारण करेगा। नो क्वेश्चन, सकारात्मक वही बन सकता है। नो क्वेश्चन, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, बस क्वेश्चन ही करते रहेंगे। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। हम द्वापर में तो मूर्तियां बनेंगे, लेकिन वर्तमान समय हमें मूर्ति बनने की जरूरत है। जो वर्तमान समय मूर्ति बनता है वही भविष्य में युगों युगों तक उसकी मंदिरों में मूर्ति बन जाएगी। इसीलिए हमें सकारात्मक जीवन शैली वर्तमान की आवश्यकता है। इसलिए आजकल डॉक्टर भी क्या कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रह सकता है। इसलिए पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव कैसे रहे उसके लिए मैं 4-5 बातें सुनाता हूं शॉर्ट में। इन 4-5 बातों को अगर जीवन में आप साथ में लेके चलेंगे, आप विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव रह सकेंगे। तो सबसे पहली बात है, अगर हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, निगेटिव से बचना है, सबसे पहली बात है हमें कर्म गति को याद रखना है। जो कर्म गति को याद रखता है विपरीत परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रख सकता है। व्यक्ति की तरफ से प्रॉब्लम आएगी, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक बहुत बड़ी संसार की एक सीक्रेट बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, कर्मों से सब कुछ होता है। इसलिए वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। भले वर्तमान समय में अच्छा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम। और जो इस कर्मों के घुई गति को समझता है, वो विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को चुप रख सकता है। इसलिए पॉजिटिव बनने के लिए कर्म गति की गहराई को समझना जरूरी है। कई कहते नहीं भाई साहब, दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है, इस कलयुग में बहुत अन्याय नहीं होता। ये दुनिया संसार परमात्मा का है, परमात्मा की दुनिया में अन्याय नहीं हो सकता। कई कहते हैं हमारे घर के पास एक इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, फिर भी भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले उसके अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहे हैं, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए किसी को देख करके हमें कांटे नहीं बोना है। अगर कांटे बोएंगे खुद को ही वो चुभेंगे। इसलिए कर्मों को समझ करके चलना है। कर्म गति को जो समझता है उसका मन चुप रहता है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहता भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण मुस्कुराने लगे, आपने कुछ किया होगा? कहते नहीं, कई जन्म पीछे गए। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था, बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी सुई से। पंछी बहुत तड़पता है तो भी छोड़ता नहीं। कृष्ण ने कहा कि इसी कर्मों का फल है। भीष्म पितामह भानु के शैया पर पड़े थे, कृष्ण उनके पास आते, कहते भगवान मुझे ये सजा क्यों? कृष्ण को प्रश्न पूछा, कहता आपने कोई ऐसा कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कई रथ में जा रहे थे बैठकर, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मरना जाए, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उस तीर से उठाया, बाजू में फेंक दिया,
साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी। सांप उसके ऊपर गिरा और नीचे से कांटे चुभ गए। सांप तड़प तड़प करके वही मरा। और उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखाते, अनजान से कर्म किया। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी कोई प्रॉब्लम आते ही हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम है। और जो इस कर्म गति को समझता है वो सदा चुप रहता है आगे चल करके, क्योंकि जैसे मैंने कहा रिटर्न जर्नी है। हमने इस धरती पर आकर के 84 जन्म लिए और न जाने कभी राजा बने होंगे, किसी को न चाहते हुए भी तंग किया होगा, परेशान किया होगा, और अब हमें चुप करना होता है। कोई ना कोई रूप में आता है, ऐसी बातें होती हैं। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए, आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है उस समय सास थी। इसलिए कहते भी है ना, सास भी कभी बहू थी। इसलिए इस कर्मों को समझना। कुछ दिन पहले मैंने कहा, मराठी मासिक में एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फिर से मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। बड़ा सुंदर आर्टिकल है। इसमें हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम क्यों आते हैं उसका पूरा स्पष्टीकरण होता है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहती थी, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बेटे बेटे क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। वो व्यापारी क्या किया, आगरा घूमने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आया मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके वहां पहुंच गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठा के लाते, और क्योंकि वो पैसे का थैला बैग तो वो शिरान लेके सोया था, सीधा वो पत्थर क्या क्या उस मेहमान के सिर पर मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर हो गई। कई बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहाँ की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को अब जमुना नदी में डालते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल दिया। वापिस आकर के घर में जो खून लगा था, रातों रात उसको खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, उसको कलेक्टर बनना जितना पड़ा। अचानक उस बच्चों को टाइफाइड आ गया, टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इसको कुछ होना चाहिए, बड़े से हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बनाए थे, बेचे, और उस बच्चे का इलाज किया हॉस्पिटल, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, सारा इलाज किया उसका, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चे को बचाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कलेक्टर बनेगा, सारा पैसा वापिस आएगा, फिर दुकान गाड़ी सब ले लेंगे। आखिर मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। उस बच्चे का इलाज किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी आपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा बच्चे के रूप में वहां आई थी, और सारा हिसाब। ये क्यों सुनाया मैंने, आज हमारे जीवन में भी जाने अनजाने ऐसे लोग आते हैं, और जब हमें परेशान करते, तंग करते, तो हम क्या होते हैं, निगेटिव शैली बनाते हैं, ये क्यों करता है, फिर उसका परचिंतन करेंगे, वृत्ति निगेटिव करेंगे, भावना निगेटिव करेंगे, और जो हमारा जीवन हीरे तुल्य है, ऐसे विचारों से कौड़ी तुल्य बनाते हैं। समझो किसी ने पैसा पैसा इकट्ठा किया, होटल नहीं देखा, और ऐसा बच्चा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहा है, नशा कर रहे हैं, और उसको माँ बाप को तनाव आ रहे हैं। कभी कभी ऐसे बच्चों के ऊपर गुस्सा भी करेंगे, टेंशन में आएंगे। वो बच्चा कौन है, कोई ना कोई पिछले जन्मों का हिसाब। इसलिए इस कर्मों को समझना बहुत जरूरी। तो ये कर्म गति का ज्ञान हमें आध्यात्मिकता से मिलता है, और जब ये बातें सुनते हैं, हमें कर्मों को स्पष्ट करते हैं। कर्मों के हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, एक है
योग लगा करके, जितना हम योग लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उतना हमारे जो भी जाने अनजाने गलत कर्म हुए वो चुक्त हो जाते, कम हो जाते हैं। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, योग लगाओ, योग लगाओ। क्यों? इससे हिसाब चुक्त होंगे। अगर वो भी हम इतना नहीं करेंगे तो कुछ बातें हमारे सामने आएंगी, प्रकृति वाली बातें आएंगी, बीमारी वाली बातें आएंगी लोगों के तरफ, हमें उसको सहन करना है। सहन करने से भी चुक्त होता है। अगर सहन भी नहीं करेंगे, योग भी नहीं लगाएंगे, तीसरा भी एक तरीका है, वो है धर्मराज की पुरी का डंडा। धर्मराज मतलब कोई ये नहीं, विनाश क्या है, हमने जो गलत कर्म की उसकी सजा, लेकिन उसे तो कोई प्राप्ति भी नहीं होगी, पद भी नहीं होगा। इसीलिए इतना दिन हमें परमात्मा पढ़ाता था। तो बाबा कभी मुरली में कहते थे, बच्चे परमात्मा परम शिक्षक बनकर के पढ़ा रहे हैं, अगर मेरा नहीं सुनोगे आगे समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। तो मुझे लगता है अभी तो समय शिक्षक बन करके सबको योग करा रहा है, सब बंद करके सब योग में बैठो, ये करो। इसलिए समय शिक्षक बनेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। अभी तो समय शिक्षक है, समय की सुनो, नहीं तो फिर धर्मराज शिक्षक बनेगा। इसलिए हमें सकारात्मक रहना है, इसलिए कर्म गति को समझना जरूरी है। यह है पहली बात। समझो चलते चलते किसी ने गाली भी दी तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, उसको कर्म गति के रूप में लो। दूसरी बात है, अगर मन के संकल्प की स्पीड को कम करना है, पॉजिटिव रहना है, उसके लिए जीवन में आने वाली नेगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। जो बुराई को अच्छाई में बदलता है वो सहनशील बनता है। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है, और जो निगेटिव बात को निगेटिव रूप में लेता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। इसलिए निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव बनाओ। ये बहुत बड़ी कला है। समझे किसी ने आपको गाली दी, कुछ बोल दिया, तो आप उसको पॉजिटिव में रहो। गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपकी मूर्ति के सामने आएगा, गुलाब का फूल चढ़ाएगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आपका आज बहुत धन्यवाद, एक आपने भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा करके गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने आपका परिचिंतन किया, बुराई की, तो हम तुरंत टेंशन में आते हैं, निगेटिव सोचते हैं, अरे देखा मेरे उन्होंने बुराई की। पॉजिटिव लो, बुराई नहीं की, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन गाता है, एक जन टपला बजाता है, कोई झांझ बजाता है, कोई दो चार जन सुनते हैं। तो परिचिंतन में भी क्या होता है, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेंगे वो है ऐसी, वो है ऐसा, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, वो ढोल बजा रहा है पीछे, तीसरा का हाँ ये तो चलता ही रहता है, झांझ बजाने का काम कर रहा है। और दो चार जन मिलकर के कुछ बोलते नहीं, सुनते रहते, और वो बातें सुन करके भावना खराब करते। जिन्होंने आपका परिचिंतन किया वो है ही ऐसा, वो द्वापर में भजन गाने का काम करेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो, ये देवता तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिला ढोल बजाने का काम करेगा, जिन्होंने सुना वो भगत बन करके भजन सुनने का काम करेंगे। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? नेगेटिव को पॉजिटिव, उसके लिए दुआएं निकलेगी। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की बहुत बड़ी कला है। आप सभी तो महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, बहुत संत हो गए, संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, इसलिए महाराष्ट्र नाम है। एक तुकाराम महाराज की घटना मुझे याद आई। तुकाराम महाराज बहुत भक्ति करते थे विठल की, लेकिन गली के लोगों को ये पसंद नहीं था। तो भी तुकाराम महाराज की बहुत मतलब ये थी, वो करते थे, जाते थे विठल के मंदिर में। तो एक दिन सवेरे सवेरे विठल के मंदिर में जा रहे थे, तो गली के लोगों ने क्या किया, उसको सवेरे सवेरे पकड़ लिया, और पकड़ करके क्या किया, उसके गले में सब्जियों की माला बना करके पहना दिया। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, उनके बाल उतर करके हल्दी लगाई, और उसके ऊपर हल्दी का लेप बनाकर लगा दिया, और उनको क्या किया, एक गधे पर बिठाया, वो भी उल्टा मुंह करके बिठाया, और तुकाराम महाराज को पकड़ करके तुकाराम महाराज की जय करके। तो लोग देखते थे क्या निकल रहे, तो देखा ये ऐसे आदमी व्यक्ति को बिठाया, तो पूरा बेइज्जती करके घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति का साथ ऐसा किया, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। नेगेटिव को क्या बना दिया,
पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना, जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात ही नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में बारात निकाल करके लाई। और कहा इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना, जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे मैंने गांव बहुत दिन से देखा नहीं था, आज गली गली का घर घर घूम के आया हूं, इनको धन्यवाद देना। तो उस परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। ऐसे नहीं कि अंदर गया और बंदूक लेकर के मार दिया, मारता तो संत नहीं बनता। इसीलिए हमें भी क्या करना है, अपने जीवन की परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना है। आज परमात्मा ने कितना सहन किया, कितनी ग्लानि की, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, पितर में, क्या सुना नहीं होगा? माइक लगा करके लोगों को बुलाया और आओ जाओ, हमारे घर में आज गाली देने का प्रोग्राम है, हाँ? तो परमात्मा ने भी सहन किया, इसलिए हमें भी सहन करना है। मम्मा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, हमारे बड़े बहनों ने कितना सहन किया। तो सहन शक्ति को अपनाओ। इसलिए कहा ना, टाकी चीज खाओ सोचले सिवाय देवपन, देवता बनना है, सहन करना है। जैसे मटका भी कोई बाजार में जाते बजा करके लेते, ठीक है, तो आपको देवता थोड़ी ऐसे बनाएंगे, परीक्षा लेंगे, ये दुआएं देते हैं, क्या करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। समझो रोज सेंटर पर जाते होंगे, घर में आते ही लोगों का कमाल है, रोज आश्रम में जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं है, पॉजिटिव लो। आज सेंटर पर जाऊंगी, मेरे आज बहुत पूजा हो जाएगी, सेंटर पर से जाऊंगी, घर में जाते मेरी पूजा हो जाएगी। उस परिस्थिति को पॉजिटिव, उनको दुआएं दो। इसलिए पॉजिटिव सोच वर्तमान की आवश्यकता है। और मैंने केवल ये लेक्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन की बहुत सारी संघर्ष में घटनाएं, मैं अपने जीवन की एक घटना में आपको सुनाता हूं। वैसे तो मेरा जन्म महाराष्ट्र में साधारण परिवार में सांगली जिले में हुआ। 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, वो भी धनगर समाज में बकरी चराते थे, तो खेती बाड़ी में रहते थे। तो 11 साल जब मैं था तो उस समय हमारे खेती में मैं जाता था, तो उस समय हमारे खेती से एक बच्चा रोज़ गांव की तरफ जाता है थैला लटका करके। तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज़ कहाँ जाता है। एक दिन मैं उस बच्चे के पीछे पीछे गया तो वो क्या क्या गांव हमारा आधा घंटा जितना 15-20 मिनट जितना गांव दूर है, तो गांव में जगह थी, एक रूम थी, उसके अंदर चला गया। मेरे को हिम्मत नहीं, वो वापस आ गया। मैं फिर दूसरे दिन फिर मैं चला गया उसके पीछे पीछे, तो देखा वो स्कूल थी, एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। तो मैं हिम्मत करके वहाँ टीचर बैठा था, पूछा कि सर मुझे भी पढ़ना है, यहाँ बैठना है, बैठ सकते? कहा कि नहीं तुम तो अभी बड़े हो गए, तुम नहीं बैठ सकते। हमने कहा सर हम नहीं, हमारे घर के तो पढ़े लिखे नहीं, उनको पता नहीं है और मुझे पढ़ना है। कहा कि ठीक है कल से आओ। तो जाना शुरू किया। तो 7 कक्षा थी, तो एक ही टीचर था, तो मुझे डायरेक्ट 5वीं कक्षा में बिठाया। कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो रोज़ जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज़ कहाँ जाते हैं? हमने कहा स्कूल में। कहा कि आपने पैसा नहीं जाना, मना किया। हमने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाऊँ। तो 1 साल के बाद 6वीं में 7वीं में, उस समय जिला परिषद का स्कूल रहता था, तो जिला परिषद में 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा रहती। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। तो मैं सोचा अब क्या करूं, घर में तो मना किया है, चोरी भी नहीं करना है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते भगवान उसको हाथ नहीं देता। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। शाही से लिखते थे पहले, कलम इंक पेन, तो धुलाई करके फिर लिखते थे। तो ऐसे ही 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई, उसी डायरी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला, और उस किताब के अंदर कुछ बातें जो पढ़ी बड़ा अच्छी लगी। 3 लोक का चित्र, कैसे संसार बदल रहा है, सृष्टि चक्र, परमात्मा आया है और परमात्मा आकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना की है। इस संसार में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग पूरा होकर के सबको वापिस जाना है, तो उसके बाद नई दुनिया आएगी। नई दुनिया में वो जाएगा जो इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में पढ़ता है। तो मुझे लगा मुझे भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ तो गाँव में कुछ था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, एक टीचर को एक पत्र लिखा, मतलब एक पत्र लिखा वहाँ जहाँ से किताब छापा था। तो वहाँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मुझे भी एक किताब चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 10 रुपये भेजो। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, कुएं से ला करके पानी बेचा, पानी बेचता था। हमारे गांव में बाजार लगता था तो रुई भरने का काम करता था। ऐसा 2 पैसा 3 पैसा उसी ज़माने में इकट्ठा करके 6 महीने में मेरे पास 10 रुपये इकट्ठा हो गए। ये मुँह से भेजा, और वहाँ से मुझे साप्ताहिक का कोर्स नागपुर से, मराठी लिटरेचर नागपुर में छपता है, वहाँ से हर महीने में एक आत्मा के
फिर अब दूसरे महीने में आता था परमात्मा क्या है, फिर सृष्टि चक्र क्या है, और उसके अंदर 3 लोक का चित्र आया। जब 3 लोक का चित्र आया तो मुझे बड़ा वंडरफुल लगा, क्योंकि हमने 8 दिन पहले एक स्कूल में लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया है, चांद से पार कोई गया नहीं, अल्मस्ट्रांग नीलमास्ट्रांग। तो मैंने सोचा ये चंद्रमा से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, और हमको तो टीचर ने कहा कि वो चंद्रमा से पार कोई गया ही नहीं। तो मैंने उस किताब के पन्ने सर को दिखाया, हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं नहीं कहा कोई नहीं गया, मैंने तो पढ़ा लिखा हूँ। हमने कहा मेरे पास किताब है देखो। तो उन्होंने ध्यान से देखा, पहले छोड़ो ना, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ो इसको। तो मुझे लगा क्वेश्चन नहीं आएगा थोड़ी ऐसा। तो मैंने ब्रह्मा कुमारी में फिर नागपुर में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखा है। तो उन्होंने मुझे एक पत्र वो किताब भी भेजी, कहा कि ये उसको योग लगाओ सब आपको ये। तो करते करते मेरा सचमुच निश्चय हो गया कि सचमुच सृष्टि पर परमात्मा है ज्ञान। तो ज्ञान में चलते गए, तो 10वीं में अच्छे मार्क के लिए पास हो गए। उस 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने में विटा में गया। तो विटा में गया तो वहाँ गीता पाठशाला थी, तो वहाँ जाना शुरू किया। तो जब मैं पहली दिन जब गया तो मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो, ये अभ्यास करो। जैसे मैं बाहर आया मुरली सुन करके, मैंने अपने हाथ के ऊपर ये लिख दिया उसी समय, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इस आत्मा का लेसन पक्का किया। उस समय मैं महाराष्ट्रियन टोपी पहनता था, फिर स्कूल का खाकी वो चड्डी रहती थी वो पहन के। तो कभी कभी बहनें आती थी, कहते बेचारा गरीब बच्चा भी रोज़ आता है, लेकिन मुझे किसी से बात नहीं करता था, मैं 2 शब्द भी नहीं सुना सकता था। लेकिन मैंने ये योग का अभ्यास पुरुषार्थ करना शुरू किया। तो कभी कभी मैंने बहनों को, हाँ बहन जी मुझे मधुबन जाना है। कहते भाई तुम तो कुछ बोल नहीं सकते, तुम वहाँ करोगे क्या, तुम पत्थर जैसे खड़े बेटे। नहीं मैं बोला बहन जी मुझे जाना है। तो ड्रामानुसार कैसा, तो फिर मधुबन में आखिर बाबा ने भेज दिया, चांस मिल गया। मधुबन के बाद मैं दिल्ली गया, हिंदी भाषा सीखा। उसके बाद मेरे जीवन में इसी पीरियड में बहुत सारी बातें आई, लेकिन बातों को पॉजिटिव बनाया। मैं 2 ही 3 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कैसे मैंने निगेटिव को पॉजिटिव बनाया। एक बार मैं जब दिल्ली में रहता था तो मेरे मन में आया मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मुझे तो इतना नहीं आता था, तो मैं सोचता 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो एक किसी ने देख लिया मेरे को, कहा कि आप क्या सुना रहे थे। मैंने कहा ज्ञान। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम ये है, तुम कभी नहीं करते, तुम ऐसे वैसे बहुत बोला। तो मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसीलिए बाबा मुझे मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज़ बगीचे में जाता था, फूलों के गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझते थे माता बैठी है, यूथ बैठे। 6 साल तक गमलों को ज्ञान सुना है, और सुनाते सुनाते धीरे धीरे मेरे अंदर इतना ये आ गए। आज वहाँ से फिर मधुबन में आया, मधुबन में आने के बाद आज सेवा का चांस। आज 9000 स्कूलों में 900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। वो जिस व्यक्ति ने बोला उसका धन्यवाद। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलते, ना मैं प्रैक्टिस करता, ना ये मुझे रिकॉर्ड बनता, ना आपके साथ मिलने का मौका मिलता। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। ऐसे एक दिन कि मुझे एक मन में आया कि मुझे कुछ लेख लिखने आर्टिकल। तो मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखा, रात भर जाग करके लिखा। लिख करके सवेरे 10 बजे उसको फोटोकॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटोकॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं उसको क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक बंदे। तो मैं कुछ नहीं सोचा, फिर मैं उसको पॉजिटिव लिया और तब से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ। देखते हैं मराठी में तो 20-25 साल से हर मासिक में आर्टिकल आता है, मराठी में, कन्नड़ा में, तमिल में, तेलुगु में, कई रीजनल भाषा में, हिंदी में भी करीबन 100-150 छपे, वर्डरीनल में भी छपे। अगर मुझे ऐसा ना बोलता तो मैं प्रैक्टिस ना करता, फाड़ के ना फेंकता। तो ऐसे कि एक दिन मन में आया कि मुझे कुछ, किसी ने कहा आप इतनी सारे लेक्चर करते, इसके फोटो वगैरह नेट में डालो तो बहुत अच्छे है। लेकिन मेरी तो पढ़ाई बहुत कम है, 5वीं से लेकर के 10वीं तक इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं आती थी। तो मैंने कुछ फोटो एक सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम भाई पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते, ये तो बड़े बड़े लोग। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सीखा, आज यूट्यूब में कई चैनल बनाए। आप गूगल में, यूट्यूब में BK भगवान भाई सर्च करो, 900 से ज़्यादा वीडियो बहुत सारे आज आप लोगों के साथ मिल रहे। ये कमाल है बाबा की, ये सारा सीख। हाँ, तो इसलिए परिस्थिति, मैंने परिस्थिति को अपना गुरु बनाया। जैसे दत्तात्रेय 12 गुरु थे, अर्थात हमें जो परिस्थिति आते, परिस्थिति हमारा शिक्षक है, उसे सीखना है।
तो परिस्थिति से जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन के आते हैं। अगर परिस्थिति समय हम निगेटिव सोचेंगे तो वही परिस्थिति श्राप बन जाते हैं। मेरे जीवन में लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उसी पत्थर को मैंने क्या किया, एक सीढ़ी बनाई और उसी सीढ़ी से आज सफलता की तरफ चला गया। उस पत्थर मारने वालों का धन्यवाद। आज लौकिक वालों ने नाम तो भगवान भाई बनाया रखा है, तो लेकिन भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने मुझे छड़ी रतुड़ी लगाई, उन सब का धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं दया क्षमा शांति तित देवाची वस्ती। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। मैं केवल लेक्चर नहीं कर, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाया। कभी भी हमें परिस्थिति से कभी भी घबराए नहीं। परिस्थिति, अब जैसे ये भी परिस्थिति आई, इसमें भी कल्याण था। अगर ये ना आती तो हमने इतना 2-3 महीना घर में बैठ करके तपस्या करते। पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लेंगे तो हमें कुछ भी नहीं लगेगा परिस्थिति। इसलिए सकारात्मक जीवन शैली बनाना है, निगेटिव को। ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात है, हमें अगर जीवन की सकारात्मक शैली बनानी है, इसके लिए रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। एक बार की बात है, रामायण की घटना। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वीर के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ? मंथरा के कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा को देखता था, स्क्रीन में डंडा लेके आती थी, मैं कहता था इस बुढ़िया को भगो, इसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है, जो चुगली करते हैं, यहाँ की ट्रांसफर वहाँ करते, ये करते, लेकिन उसी मंत्रा से हमारा भला है। राम जब वनवास से आता है, उनका बहुत भव्य स्वागत होता है। उसी समय उन्होंने देखा सारे लोग पहुंचे स्वागत के लिए, लेकिन कई और मंत्रा नहीं आई। तो ये पूछता है, फटाफट भागे उनके वहां पहुंच गया रूम में। कहा कि माँ आप लोग क्यों नहीं आए मेरा स्वागत करने के लिए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, मैंने तो तुमको वनवा में भेजा था। कहता नहीं माँ, आपके कारण मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं, आपके कारण। ये नहीं कहा कि तुम तो बढ़िया है ना, तुमने तो मेरा चुगली किया था ना, 2 थप्पड़ नहीं लगा दी, पॉजिटिव लिया उसको। इसलिए आज हमारे जीवन में भी जो बुराई करता है उसमें कल्याण है। पॉजिटिव लो, सकारात्मक लो। जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण होता है। जब राम वनवा में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें ज्ञान मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। तो आज तक की मंत्रों ने हमारा भला किया, तो अभी भी ऐसी कोई बातें आएगी उससे कल्याण ही होने वाला है। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना में कल्याण है। पॉजिटिव रहो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। जिसका मन स्थिर है वही योगी बन सकता है। नहीं तो लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कह के मेरे को क्यों बोला, फिर कह के छोड़ो मैं आत्मा हूं, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के मैं आत्मा, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला। अगर भारी है योग नहीं लगा सकेंगे, मेडिटेशन भी नहीं होगा। इसलिए हल्के बनो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तीसरी बात है, चौथी बात है, अगर हमें अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। जैसे आज की मुरली सुन रहे थे किशोर भाव का, निश्चय अटल और नशा संपन्न, पता है ना। इसलिए हमारा ड्रामा के ऊपर विश्वास चाहिए। ड्रामा कल्याणकारी है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, ब्रह्मा,
हाँ, लौकिक बाप और निराकार परमात्मा, लौकिक अलौकिक पारलौकिक। लेकिन माँ कितने हैं? 4, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। माँ तो माँ होती है। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको क्या करते हैं? दवाई पिलाते हैं। दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ उसका हाथ पकड़ करके चम्मच ठूसेगी, माना उसको तंग नहीं कर रहा है, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी हमारे जीवन में कोई कड़वी बातें लाती है, परिस्थितियां लाती है। क्यों? उसमें हमारा कल्याण है। उसको सहन करो, डाइजेस्ट करो। ऐसी दवाई को भी डाइजेस्ट करो। क्यों क्या नहीं करो? ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए निश्चय। और जो ड्रामा को पसंद करता है, मुझे लगता है 2-3 साल पहले गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे। दादी की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो उस समय बाबा मुरली चलाता था। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। टोटल इस ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा करे तो भी वाह वाह, कोई अपमान करे तो भी वाह वाह, कोई निंदा करे तो भी वाह वाह, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी वाह वाह। कहेंगे भाई साहब ये क्या आप बोल रहे हैं? पति शराब पी करके पिटाई करे तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह वाह। उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला होगा, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में मिला होगा, अभी भी मिला होगा। हाँ, सत्युग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता होगा, ना मारता होगा, ना पीटता होगा, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था। लेकिन क्या वो देवता था, लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा उसको। इसलिए वो उस माता के लिए सत्युग का पति अच्छा, देवता वाला, या अभी का शराबी अच्छा? उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। परिस्थिति को पॉजिटिव। सास तो बहुत मिली होगी। सत्युग की सास तो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी, अच्छी थी, लेकिन क्या उसके कारण बाबा मिला? और अभी के साथ झगड़ा लो है, कुछ भी है, उसके कारण बाबा मिला। हमें शरीर तो बहुत मिले, सत्युग में भी शरीर था, कंचन काया था, लेकिन क्या उन आंखों से भगवान को देखा? क्या उन कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस दिल में भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसमें भगवान की धड़कनें ना हो, ना महावाक्य? इसीलिए यह शरीर बीमार है, कैसा भी है, काला है, गोरा है, वाह वाह करो, वाह मेरा शरीर। पॉजिटिव रहो। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। हमें पति को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, पड़ोसनी को नहीं छोड़ना, वही रहो, पॉजिटिव बनकर रहो। मैं वैसे तो काफ़ी सारे जेलों में जब जाता हूँ, कैदियों के सामने लेक्चर करता हूँ, तो कई कैदी क्या करते हैं, डरते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ पता नहीं ये बातें उनके दिमाग में उतर या नहीं रहे, उनके चेहरे में हंसी भी नहीं आ रहे। तो मैं सुनाते सुनाते एक बात उनको सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ देखो, परमात्मा हमारा पिता है, पिता कभी भी हमारा बच्चों का बुरा नहीं करता, जानवर का पिता भी नहीं करता, ये तो परमात्मा है, हमारा बुरा कैसे करेगा? हो सकता है 2018, 19, 20 आपके लिए बाहर कोई खतरा था, इसीलिए भगवान ने वहां से उठा करके यहाँ रखा, चारों तरफ से दीवार बांध करके सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि कोई यमराज भी आकर के आपका कुछ बिगाड़ ना सके। जब ये बात सुनते तो कैदी इतनी तालियां बजाते, खुश हो जाते हैं। भगवान ने यहां रखने का भी कोई प्रयोजन होगा। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ। इसी तरह हमें परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना है। इसलिए वाह स्थिति में कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को कहता है तुमको क्या वरदान चाहिए? तुमने बहुत भक्ति की, सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आए। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए, वरदान दे दिया। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगे? कहते हैं समस्या होगी, आप मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जब हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम, समस्या है, कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा। और जो परमात्मा को याद करता है उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए कभी कभी बाबा मुरलियों में कहता है बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा है, कि वो पति जब तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। इसलिए पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग पति से लगा है, और जिनका योग पति से, उनका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। तो इसलिए समस्या से कभी भी घबराना है। जो बच्चे पेपर ज्यादा देते हैं उनका पद भी ऊंचा होता है। इसी तरह जो समस्या, विघ्नों को सहन कर, संघर्ष, यही उत्कर्ष है। इसलिए समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, कभी भी रोना नहीं है।
हल्के रहो। तो 4 बातें मैंने शेयर की। वैसे तो घड़ी बड़ी फास्ट दौड़ रही, फिर भी और 2 शॉर्ट में मैं सुनाता और पूरा करता हूँ। पहली बात सुनाई, दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर हमें सकारात्मक जीवन शैली को बनानी है, उसके लिए पहली बात बताई, कर्मों की खुई गति को समझना। दूसरी बात बताई, निगेटिव बात को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। तीसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। और चौथी बात बताई, वाह ड्रामा वाह 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 वाह। पांचवी बात आई, अगर हमें पॉजिटिव रहना है, जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, उसके लिए कोई कुछ भी कहता है उसको बुद्धि से निकाल दो। ज़्यादा सोचो भी नहीं, किसी के साथ शेयर भी नहीं करो। हम ज़्यादा सोचते हैं उसने क्यों बोला, कैसे बोला, और जितना दूसरों को सुनाएंगे उतना वो बातें अंदर तक जाएगी, वृत्ति बन जाएगी। और एक बार वृत्ति नेगेटिव बनी तो वायुमंडल भी ऐसा बनेगा। कोई कुछ भी कहता है, कोई आकर के हमें सेंटर की, कोई बहनों की, मधुवन की उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है, उसको सुनना नहीं है, क्योंकि ये व्यर्थ बातें सुनने का समय नहीं है। हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, अच्छा ही तुमने बताया और क्या हुआ। अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो क्या कहेंगे, हाँ अच्छा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहाँ पूजा होती है वहाँ डाला करो, उसको तो भगाएंगे ना। लेकिन यहाँ कोई कचरा डालता है तो और क्या हुआ। जब एक दिन कचरा डाला, दूसरा भी दिन कचरा मिलेगा तो डालने के लिए आएगा। और जहाँ कचरे वाली बातें हैं वहाँ परमात्मा की शक्ति साथ में नहीं रहेगी। अर्जुन के रथ में कृष्ण बैठा था, क्यों, उसका दिल साफ था। इसलिए इतना दिनों से, इतना जन्मों से मेरा दिल खराब है, अभी भी मैं किसी की बातें सुनकर के दिल को खराब करूंगा तो फिर मैं बाबा कैसे बैठेगा। इसलिए दिल को अब स्वच्छ रखो। ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो हंस है। कहीं क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, सामने आते कहेंगे ओम शांति, अभी आपको ही याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। वृत्ति को पॉजिटिव रखो। इसलिए वृत्ति से वाइब्रेशन फैलता है। जैसा एसएमएस भेजेंगे सामने वाला भी वही एसएमएस भेजेगा। फिर आप एक बार खराब कहेंगे, वो भी आपको 10 बार खराब कहेगा। इसलिए पॉजिटिव एसएमएस भेजो, कभी भी नेगेटिव नहीं। इसलिए कोई कुछ भी कहता है उसको हमें बुद्धि से निकालना। अगर किसी ने आपके लिए नेगेटिव बोला भी है तो उसको सोचना नहीं। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। मालिक को लगता उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें। लास्ट में सोचा वैसा ही बुढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुला करके कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती थी जोर से झाड़ करके नीचे गिराता था, झाड़ करके नीचे गिराता था। पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल मुझसे सीखेंगे तो हम पॉजिटिव बन सकते हैं। हमें भी लोग निगेटिव बातें डालेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन हम चिल्लाते मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं। जितना चिल्लाएंगे सोचेंगे और दब जाएंगे। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा, हमारे मुंह पर आएगा। इसी तरह ऐसी बातें सोचने से, औरों को सुनाने से हमारा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। संगम युग का टाइम बड़ा महत्व का है। इसलिए ना हमें सुनाना है। कोई कुछ भी कहता है रात को सोते समय ऐसी बातों को झाड़ दो। कई कहते हैं भाई जी छड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, सबके बीच में बोली। इसका मतलब ज्ञान की कमी है, कर्मों की गुई गति का ज्ञान नहीं, ड्रामा का ज्ञान नहीं है, कोई ना कोई पॉइंट कमी है। इसलिए हमें हल्के रहना है। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा, और मैंने एक एक पॉइंट के अंदर एक एक एग्जाम्पल दिया है ताकि ये लेक्चर आज का आपको अच्छी तरह याद रहे और आप हल्के बने, और तब आपका योग अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसी भारी वाली बातें लेकर के योग में बैठेंगे, योग कहाँ लगे। दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी, उनका चेहरा खुशी का बहुत रहा। तो एक बार मीडिया वालों ने दादी को पूछा, दादी जी आप इतनी जिम्मेवारी संभलते हुए इतना खुश कैसे रहते। दादी ने बहुत सुंदर एक बात बताई। दादी ने कहा मैं रात को जब भी सोती हूँ हमारे बाबा के रूम में जाती हूँ, और बाबा के रूम में जाकर के बाबा को कहती हूँ बाबा ये शांतिवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, पांडवन तेरा, हॉस्पिटल तेरा, सारी झोन तेरे, सारी बहनें तेरी, सारी जिज्ञासु तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसलिए मैं निश्चिंत होकर सोती हूँ। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रात को सोते समय बाबा
ये खेती तेरी, दुकान तेरा, बच्चे तेरे, हाँ, ये सब कुछ तेरा, मैं खुद भी तेरा, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, हम क्यों चिंता करें। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम उसका समाधान करना। हम प्रभु का काम करते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा। प्रभु कहेगा अच्छा मेरा काम ये कर रहे हैं, मैं बीच में क्यों जाऊँ। इसलिए बोझ प्रभु को दो। लंबी यात्रा करके आते हैं तो हमें कुली मिलता है, कुली क्या कहता है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, हल्के चलो। लेकिन कई कंजूस होते हैं, सोचते कुली इधर उधर न जाए, अपनी चीजें नहीं देते। इसी तरह 84 जन्म की यात्रा करके थक के आए, अभी हमें परमात्मा कुली के रूप में बुलाए, कहता सारे बोझ मुझे दे दो, बस तुम हल्के रहो। लेकिन कई तो देते ही नहीं, इसीलिए हल्के बनो। एक माता जी खेती में गई, बहुत सारे सब्जियां वगैरह निकाल कर लाई, गठड़ी बड़ी हो गई, जैसी वैसी रोड पर आई, सबको कहते रुको भाई मुझे भी लेकर चलो, रुको। कोई रुकता ही नहीं, गाड़ियाँ फास्ट जा रही थी। एक कार वालों को दया आई, सोचा बढ़िया है, इतनी बड़ी गठड़ी है, तो कार रोक करके उसको पीछे बिठाया, कार खाली थी, चल पड़ा। अचानक उसको याद आया, अरे मैंने तो पूछा ही नहीं कि कहाँ उतरना है। गाड़ी को स्लो करके कहा कि माता जी आपको कहाँ उतरना है। पीछे मुड़ के देखा तो उसकी गठड़ी उसके सिर पर। कहा कि माता जी सीट खाली है ना, वहाँ रखो ना। नहीं बेटा, आपने मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा तुम्हारी गाड़ी को बोझ क्यों, अब सीट पर रखे सिर पर रखे, बोझ किसको है, गाड़ी को है। इसी तरह सारी दुनिया का बोझ उठाने वाला क्या आपकी गठड़ी नहीं उठा सकता। इसलिए जीवन की कोई भी बातों का टेंशन नहीं लो, परमात्मा बैठा है, बाबा बैठा है, हम बच्चे बन करके रहे। इसलिए पॉजिटिव। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं, अगर हमें जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, रोज सवेरे 3 चीजें करनी है, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और ईश्वरीय महावाक्य। ये 3 बातें जो करता है उसको किसी की दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो उसका मनोबल बढ़ेगा और जीवन की पहाड़ जैसी समस्या को भी सामना कर सकता है। अभी तो एक कोरोना की तरफ से समस्या है, आगे चल करके चारों ओर से समस्या आएंगी। तो इसलिए हमें समाधान स्वरूप रहने की प्रैक्टिस करें। हमें तो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछना है, अगर हम ही रोएंगे, रोने वालों के आंखों के आंसू कौन पोंछेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए हमें सशक्त बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी है, अमृतवेला योग, क्लास के पहले योग और साथ में ईश्वरीय महावाक्य। अभी भले लॉकडाउन है लेकिन तो भी बहनों का कितना बलिहारी है। देखो बहनें आपको कितना आपके लिए, भले अभी लॉकडाउन है तो भी आपके लिए इंटरनेट के द्वारा कोई ना कोई आपकी पालना हो रही, मधुबन की तरफ हो रहे, देखो कितनी सारे पालना हो रहे। तो इसलिए हमें भले लॉकडाउन है तो भी हमें रोज अमृतवेला अपने घरों में करना है, आलसी नहीं बनना है। साथ में क्लास के पहले योग, क्लास के पहले भले अभी आप क्लास में नहीं जाते तो भी घर में बिल्कुल 7 बजे मुरली चलती है, उससे पहले आधा घंटा में अच्छी तरह योग करके फिर मुरली सुननी है। और मुरली सुनना, ये 3 चीजें जो करेगा उसका मनोबल बढ़ेगा, उसको किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। कई कहते अब पहले तो बहाना बनाते थे, नहीं जी भाई जी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमें ये करना, ये तो बहाना है। इसलिए अब कोई बहाना नहीं करना। 1 घंटे की पढ़ाई हमें रोज जरूर पढ़नी है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, यही हमारी असली कमाई। दुकान खोलेंगे 500 रुपये मिलेगा, लेकिन उस दुकान से भी पहले ये 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है या 2 कान है, उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाया हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा। इसलिए रोज हमें पढ़ाई पढ़नी। एक एक महावाक्य लाखों रुपए का है। आप कहेंगे क्या ब्रह्मा कुमारी पैसे देते? पैसे नहीं देते, ज्ञान। स्कूलों में कभी भी बच्चों को पैसा टीचर नहीं देता, क्या देता है? ज्ञान। और वही ज्ञान लगन से पढ़ेगा, वही ज्ञान उसको धन के रूप में मिलता है। ज्ञान को भी धन कहते हैं। इसी तरह यहाँ की ईश्वरीय महावाक्य एक प्रकार का धन है। इसीलिए जितना लेना चाहिए तो ले लो, आगे चल करके आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। इसे हमें किसी के दोस्त दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक लास्ट की स्टोरी सुना कर मैं पूरा करता हूँ। एक 2 महिलाएं थी,
एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, वो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े दे करके पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहती जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज को कैसे अक्ल लगे, कितना अच्छा धुला के जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे थे। दोष किसका है? इसलिए संसार में कोई भी गलत नहीं है, सब अच्छे हैं। अगर मुझे कोई गलत दिखता है, गलत वो नहीं है, गलत मेरे अंदर निगेटिव विचार आए, इसलिए मुझे जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अगर मेरा लाल चश्मा है तो मुझे दुनिया भी लाल दिखाई पड़ेगी। इसलिए कहा जाता ना, स्वयं को बदलो तो दुनिया बदली हुई नजर आएगी। इसलिए अपने आप को बदलना मतलब अपने विचारों को बदलना। विचारों को बदलने से भावना बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। इसलिए दूसरों को कब तक बदलते रहेंगे? हम दूसरों को बदलेंगे, उसको बदल कर दिखाओ, उसको ये कर, अपना टाइम चला जाएगा। एक सेठ जी बहुत बीमार थे, किसी ने उनको एक राय दी, आप थोड़ा हरे कारपेट के ऊपर चलो ना, आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी, घास के ऊपर चलो तो और अच्छा है। अब वो सेठ जी थे, पैसे वाले थे, उन्होंने हरा कारपेट तो डाल दिया, कर्टन भी हरे बनाए, दीवार भी हरी बनाई। इतना ही नहीं, कहा कि मैं जब बाहर जाऊंगा मुझे हरा दिखना चाहिए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। वो धीरे धीरे पूरा उनका मकान ही क्या हो गया, पूरा हरा बना दिया। इतना ही नहीं, वो शहर में जाता था, वो पूरा रोड ही हरा बना दिया। इतना ही नहीं, पूरा शहर ही हरा बना दिया। कोई एक व्यक्ति आया, कहते ये शहर हरा क्यों है? कहा कि यहाँ की सेठ जी बीमार है ना, उनको हरा दिखने से उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी, किसी ने उनको राय दिया। वो व्यक्ति भागे भागे गया, कहता सेठ जी आप अपना चश्मा हरा बना दो ना, चश्मा हरा पहनो, क्योंकि इतना सा चश्मा हरा पहनेगा सब कुछ हरा दिखाई पड़ेगा। इसी तरह अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, और उसका आधार है सकारात्मक सोच। जो सकारात्मक बनेगा सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा, सब अच्छे दिखाई पड़ेगा। जिसके सोच निगेटिव है, कोई सेवा भी करता है, कोई हंसता भी है, चुभेगा, क्योंकि हमारी सोच निगेटिव है। इसलिए अपने आप को बदलना, स्वयं को बदलना। इसलिए रोज अपने खिड़की मतलब घर की नहीं तो अभी मैं कुछ दिन पहले नेपाल में गया था, तो 3 दिन का लेक्चर था, तो उसमें ये बात मैंने सुनाई खिड़की रोज साफ करने वाली। तो दूसरी दिन 2-3 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई थी, तो बहनों ने कहा अरे कल इतनी अच्छी क्लास तुम लोग क्यों नहीं आए? कहते वो भैया ने कल कहा था ना खिड़की साफ करना, हम सारा दिन कल खिड़कियाँ साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की। इसलिए हमें भी क्या करना है, रोज अपनी खिड़की को साफ करना है। अब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा, रोज पढ़ाई के लिए फिर से रेगुलर आना है। और 3 बातें बताई, क्लास के पहले अमृत वाला योग करना है अच्छी तरह, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है, और साथ में मुरली को ध्यान से सुनना है। ये 3 चीज़ों से हमारा मनोबल बढ़ेगा। और अभी भी हमें लॉकडाउन में होते हुए भी ये सब 3 चीज़ें जरूर करनी है। तो इसे प्रैक्टिकल चीज़ें, अगर ये 5-6 बातें जो बताई, अगर इन 5, पहली बात बताई, दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। पहली बात बताई कर्मों की घुई गति को समझना, उसके मैंने आगरा की बात बताई, भीष्म की बताई, धृतराष्ट्र की बताई। दूसरी बात बताई निगेटिव को पॉजिटिव बना दो, तुकाराम महाराज की बात बताई, मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी बताई। तीसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, मंत्रा वाली बात बताई। तो आज जब भी योग में बैठेंगे या रात को सोने से पहले एकांत में बैठ करके आज तक जिन मंत्रा ने आपका बुरा किया उन सबको धन्यवाद देना। कहना बाबा ऐसे लोगों को फिर भी भेजना, उन्होंने मेरा कितना कल्याण किया। पॉजिटिव लेना, हल्के बनना उनके लिए। चौथी बात बताई, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ दो, गधे वाला एग्जाम्पल। और साथ में रोज अपनी खिड़की को साफ करना। तो अगर ये 5-6 बातें भी करेंगे तो सहज ही आप पॉजिटिव बनेंगे। तो पॉजिटिव सकारात्मक जीवन शैली को अपनाओ तो सचमुच समस्या कुछ भी नहीं, इस समाधान आज तक की समस्या भी कुछ भी नहीं, आगे भी समस्या कुछ भी नहीं। पॉजिटिव रहना जरूरी है, ठीक है, तब हल्के बनेंगे। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी दीदी का, सोमनाथ भाई का, सबका धन्यवाद।
सभी ने ध्यान से सुना होगा। साइंस वालों का भी धन्यवाद देना होगा। देखो कितनी इजीली, हाँ, मधुबन में बैठे, ना कोई ट्रेन की टिकट लेनी है, ना कोई ये करना है, सहज ही यहाँ बैठे बैठे भी आप सभी तरफ पहुँचने का मौका मिला। ठीक है, बाद में और भी बीच बीच में मैं सोच रहा हूँ ऐसे साधन के द्वारा एक आधा फिर दोबारा एक बार बहुत अच्छा एक और भी एक पुरुषार्थ का क्लास है। हम कैसे अंतिम की परीक्षा में पास होने के लिए अशरीरी का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट्स है अनुभव वाले, मैं खुद, मेरा जीवन ही ऐसा रहा संघर्ष में। तो कभी मौका होगा तो फिर दीदी से बात करेंगे, एक दिन ज़रूर रखेंगे। बाकी आप लोग तो बहुत अच्छा होंगे, सब पॉजिटिव रहेंगे। हाँ, सब महाराष्ट्र के वैसे महान आत्माएं हैं। समस्या आएगी तो भी घबराने वाले नहीं हैं। तो आप लोग ज़रूर पॉजिटिव रहना। और लास्ट में हम 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे। मैं कुछ कमेंट्री भी करूँगा, क्योंकि अभी नुमा श्याम का समय चल रहे हैं। बस 3-4 मिनट में पूरा करूँगा। तो सभी अपने अपने जगह पर एकदम कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी, और आंखें आधी खुली आधी बंद, स्थिर, अपने अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रहना है। मैं आत्मा हूं, बिल्कुल हल्की हूं। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन के काफी सारे प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। जिसके लिए मैं कुछ गलत समझता था, वास्तव में संसार में कोई भी गलत नहीं है। ये मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम था। इसलिए किसी के प्रति भी मेरे अंदर अब निगेटिव भावना नहीं है। मेरे जीवन में आज तक जो हुआ उसमें कल्याण था, भविष्य में भी जो कुछ होगा उसमें भी कल्याण। परमात्मा की शक्ति मेरे साथ में है। वास्तव में मैं एक ज्योति हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं। दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूं। मैंने इस धरती पर आकर के हीरो पार्ट बजाया। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। ये शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें हीरा हूं। अब मैं आत्मा एक प्रकाश का शरीर धारण करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश का शरीर धारण किया, मैं बिल्कुल हल्की हो गई। मैं अपने वतन की तरफ जा रही हूं। अव्यक्त वतन, ब्रह्मा बाबा के सामने बाबा मुझे गले मिलते हैं, दृष्टि दे रहे। मैं लाइट माइट बनती जा रही। अब मैं एक ज्योति बिंदु बन अपने मूल वतन में जाती हूं। ज्ञान सूर्य के किरणों के नीचे, जिस बाबा को मैं मेले मलाकड़े में मंदिरों में ढूंढती थी, वो निराकार सर्वशक्तिवान, जैसे मैं सर्वशक्तिवान के पास पहुंचती हूं, बाबा की शक्तियों से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मेरे अंदर के विकारों के अंश के वंश खत्म होते जा रहे हैं। मैं शुद्ध पावन बनती जा रही हूं। ओ मीठे बाबा, आपने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोले।
आप तो शक्ति के सागर हो, शांति के सागर हो। अपलक होकर के शिव बाबा को देख रहे हूं, मैं चार्ज हो रही हूं। अब प्रभु मिलन कर मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आती हूं। अब मेरा किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं, सभी मेरे आत्मा भाई हैं। मैं सदा पॉजिटिव रहूंगी, अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बना करके सबके साथ एडजस्ट होकर के चलूंगी। मैं बिल्कुल हल्की हूं, एक फरिश्ता। ओम शांति शांति शांति।